guys, welcome back to my channel. I hope you all subscribe my channel. Now in this video we can do chapter 1 exercise 1.1 question number first. अब देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन्होंने बोला कि जो इन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल ये नंबर है, हमें इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सप्रेस करना है। हम पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। होती तो दोनों सेम है, लेकिन जो एलसीएम है वो हम जैसे मर्जी, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, चाहे डिसेंडिंग में कर लो, चाहे नॉर्मल में कर लो, वैसे कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना होता है, यानी कि छोटे नंबर से स्टार्ट करके हमें बड़े नंबर तक जाना होता है। नाउ इन्होंने हमें क्या दिया है, 3825, इसे हम आंसर में एज इट इज़ लिख लेंगे 3825। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो हम 3 के टेबल से ट्राई करेंगे। देखिए 3 के टेबल पे ये आता है या नहीं। थ्री 3825 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1275 आता है। नाउ अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 से 12 आया 4 पे, 7 नहीं आता, जो 6 आता है वो 2 पे आता है, और 15 5 पे। अब ये देखते हैं ये 3 के टेबल पे आता है या नहीं। 3 आया 1 पे, ये नहीं आएगा। अब हम इसको 5 के टेबल से करके देखते हैं। 42 तो नहीं आता ना 5 के टेबल पे, 40 आता है 8 पे, और 25 आते हैं 5 पे। इसको फिर से हम 5 के टेबल पे करते हैं। 5 आया 1 पे, 35 आया 7 पे, है ना। अब ये जो 17 है ये ओनली 17 के टेबल पे ही जाएगा। 17 एज इट इज़। हमारे पास क्या आ गया 1। अब इन्होंने हमसे प्रोडक्ट पूछा था प्राइम फैक्टर का, तो अब हम लिखते हैं इसमें 3825 इक्वल टू, अब ये देखिए ये हमने कैसे किया, इसको हम ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। नाउ अब आपको हमने क्या देखना होता है इसमें, कि अगर पेपर एग्ज़ाम्स में जैसे हम करते हैं कि हमारे पास टाइम कम होता है, तो कई बार हम जल्दबाजी में कर जाते हैं कोई सम। अगर हमें चेकआउट करना हो कि वो सम सही है या गलत, आप क्या तरीका यूज़ करो। जैसे कि ये हमने किया है ना, इसको डिवाइड करके प्राइम फैक्टर निकाला है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे रफ साइड पे। ये देखिए जैसे कि हमने क्या लिखा था, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 = 9, 5 5 = 25, ये 17 को एज इट इज़ रहने दीजिए। अब जब हम 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 225। जब हम 225 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 मल्टीप्लाई बाय 17, तो क्या आता है, देखो हमारी मल्टीप्लाई है जो एकदम सही है ना, इसका मतलब कि हमारा सम जो है वो ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जो हमारे आगे के पार्ट्स है वो भी एकदम इसी तरह होंगे। बस ये याद रखना कि जहाँ पर बुक में या एग्ज़ाम में प्राइम फैक्टर वर्ड यूज़ किया हो, तो हमें जो एलसीएम करनी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है। और इस क्वेश्चन में जिसमें इन्होंने पूछा था प्राइम फैक्टर और एलसीएम एचसीएफ, इसमें हमें ये चीज़ शो करनी होती है, ये इसके मार्क्स ही कंपल्सरी होते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू।